बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। 2700 करोड़ 2700 करोड़ का राजमहल बनाने की क्या नौबत आन पड़ी। आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है। चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी, ये गलत है, ये इनकी आदत है। गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे चीन पर बोलते हैं मोदी जी। 9 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। तो ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां देना ही। मैं ऐसे ही बात से मुर्दाबाद भी कहलवाया था आपसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों आज के इस डिबेट में गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी को नया नाम दिया है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने गौरव भाटिया को तोतला बोल के बहस खड़ी कर दी और मोदी जी को चीन का बिल्ला बता दिया। उसके बाद गौरव भाटिया जी ने गाली वाली बाई को मुंह तोड़ जवाब देके उनके मुंह को सिल दिया। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना जोर से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी का होगा। आम आदमी पार्टी का आप वोट काटेंगे और ये वही वोट है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना है। आम आदमी पार्टी की कामयाबी की वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, आपका वोट उधर चला गया। आप जितना वोट वापस लेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया 1 होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रिया कह रही है कि दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है। गौरव भाटिया, 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा। बुरा नहीं मानना, मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और ताज्जुब होगा, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के पास अपना घर होता है, एक प्रॉपर कार्यालय होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, साधन होते हैं ताकि वो काम कर सकें। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो आवास बना था। जैसे वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2 दिन के अंदर वो आवास खाली कर दिया। कल किसी भी पार्टी का कोई मोह नहीं था, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पे रहेगा। अब ये मुझे बताइए कि दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस हमेशा था, तो फिर गौरव भाटिया जी की पार्टी को 2700 करोड़ 2700 करोड़ का राजमहल बनाने की क्या नौबत आन पड़ी? उत्तर दे दो भाई साहब, इतने बड़े झूमर लगाने की क्या नौबत आ पड़ी? तो ये सवाल है। आप जो तर्क दे रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कमजोर तर्क है। आप शीश महल की बात कर रहे हैं कि हमने इतना मजबूत राजमहल नहीं, शीश महल पे भी आप कह रहे हैं ना कि वो तो मुख्यमंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का आवास। मेरा वो मसला है ही नहीं। आप कितना भी पैसा लगाइए, क्योंकि देश में सारे मुख्यमंत्रियों के घर बहुत बढ़िया बढ़िया बने होते हैं, कोई शक ही नहीं है उसमें।
आपने लेकिन स्टैंडर्ड ऐसे स्थापित किए थे जब आप राजनीति में आए थे, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन क्या पछता रहे हैं अपने पुराने बयानों को वापस लिया आपने? आप मानते हैं कि वो गलती थी हमारी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तब हम नासमझ थे, हमें समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है? मानक जी, दिल्ली की जनता को केवल एक चीज से मतलब है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं, मैं समझाता हूं आपको क्यों मुद्दे बनाए जाते हैं। ये मुद्दे वही पार्टियां बनाती हैं जिनके पास लोगों के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि युवाओं के लिए लोग क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे। हमारे बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं? आपको पता है ना, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूं। इसका अंत कब होगा? और एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा चिट्ठा है। कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो थोड़ी सी विनम्रता लाइए कि मैं आपका साथी हूं, हमारा मतभेद हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन औकात क्या है कर रहे हो तो भारत की जनता की औकात पूछ रहे हो। क्यों बताता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। चीन ने अतिक्रमण किया है, ये कहकर दहाड़ दे। ये चैलेंज देती हूं मैं आपको, दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी, चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते हैं। बोले मैं आपको देखिए वन बाय वन, क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती हैं। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है आज टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उस राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है, इनकी आदत है, स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी हिसाब बराबर हो गया तो आगे फेंकू झासाराम भी करूंगी। अगर इन्होंने ये सब बौखला गई बेचारी बिल्ली, बौखला गई। कोई बात नहीं, बिल्ली बौखलाई हुई है। चीन पर बिल्ली राहुल बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली में। फेंकू झासाराम, अरे फेंकू झासाराम, चुप रहो। फेंकू झासाराम, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के आगे नतमस्तक, चीन के गुलाम। फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं आती। मैं ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सिर मुड़ाने वाले थे
जो इनके पास रेजर लेके गई इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा है। लेट्स मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा पर्सनलाइज करते हैं डिबेट को, इसलिए होता है। नहीं, और ये दुख की बात है कि मेहनत की आप ये नहीं बोल सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी आपसे। सुप्रिया, आपसे कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे माफी भी मंगवाऊंगी। दोस्तों आज का ये डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।